क्वेश्चन नंबर 14। दिए गए चित्र में ए बी सी डी के पैरेलल है। ए बी जो है सी डी के पैरेलल है और ओ ए बी 50 डिग्री है। ओ ए बी 50 डिग्री है तथा ओ सी डी 100 डिग्री है। तो कह रहा है एंगल ए ओ सी निकालने, ए ओ सी निकालने। ठीक है, तो ये ए ओ सी निकालना है, यानी ये एंगल निकालना है। तो एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इसके पैरेलल। ये सी डी के भी पैरेलल है और ए बी के भी पैरेलल है। और चूंकि हम जानते हैं कि जब दो लाइन पैरेलल हो और दो लाइन पैरेलल हो और एक तिर्यक रेखा हो तो दो अंतःकोण का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है, यानी ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 80। ठीक है, हम चूंकि जानते हैं कि जब दो लाइन पैरेलल हो और एक तिर्यक रेखा हो तो दो अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है। ये 100 डिग्री है तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? 80 डिग्री। और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 डिग्री। अब इस पे आते हैं। ये लाइन की क्या है? पैरेलल है और ये एक तिर्यक रेखा है तो ये 50, तो ये कितना होगा? ये 50 है तो ये भी 50 होगा, क्योंकि दो समांतर रेखा अगर उस पर एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो ये दोनों क्या होता है? एकांतर कोण होता है। और एकांतर कोण क्या होता है? बराबर होता है। ये 50 तो ये भी 50। अब ये एक लाइन हो गया, यानी एक रेखा हो गया और इस पे किरण क्या है? ये सभी किरण है। तो उस पर बने सभी कोणों का योग कितना डिग्री होगा? 180, यानी 180। यानी 50 प्लस ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण बराबर 180 डिग्री, यानी ए ओ सी प्लस 80 बराबर 180। तो एंगल ए ओ सी प्लस 130 इक्वल टू 180। तो हो जाएगा ए ओ सी बराबर 180 माइनस 130 बराबर कितना हो जाएगा? ये 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।